नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमिडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में। और कन्या राशि का वो समय 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक का जो ये समय है, जिसमें मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी उसी भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, मंगल और सूर्य जो हैं वो हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा हम अक्सर बात करते हैं शनि देव के बारे में, राहु और केतु के बारे में, वैसे ही जो बड़े ग्रह हैं उनमें से सूर्य और मंगल बहुत बड़ी इनकी प्राप्ति है और हमारी जिंदगी को किसी ना किसी रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल अगर उच्च के हो जाए अपनी जन्म कुंडली में तो इंसान को डिफेंस में लेके जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं मिलिट्री में, पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका मंगल जो होता है वो बहुत उच्च का होता है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है, अगर आपका खराब हो तो आप जितने मर्जी जिंदगी में पैसे बना लें, आप अपना घर नहीं बना सकते, आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। चाहे बैंक में आपके पास जितना मर्जी कैश हो, लेकिन आप भूमि खरीद ही नहीं सकते अगर मंगल अच्छा नहीं है। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो आपकी भाइयों के साथ नहीं बन सकती, आपके भाइयों का आपस में विवाद रहेगा। मंगल का एक अपना दायरा है। ग्रहों का राजा सूर्य देव को कहा जाता है और मंगल देव को सेनापति का दर्जा हासिल है। अब आप ये बताइए कि युद्ध के मैदान में अगर सेनापति ही ना हो तो युद्ध कैसे जीता जा सकता है। चाहे अन्य ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस होगी, अन्य जो सैनिक होंगे उनकी अपनी एक, उनमें जितनी मर्जी ऊर्जा हो, राजा में जितनी मर्जी ऊर्जा हो, लेकिन अगर सेनापति में जान नहीं होगी तो वो जंग आप जीत ही नहीं सकोगे। दोस्तों, ये जो योग जिसके बारे में आपको मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये बहुत कम राशियों में देखने को मिलता है और ये कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जो कुछ दिनों के लिए आता है और उसको हम भूल नहीं सकते। दोस्तों, सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे और ये पराक्रम भाव में गोचर होगा, जहां पर राजा और सेनापति इकट्ठे होंगे। तो दोस्तों, जब राजा और सेनापति इकट्ठे होंगे तो जिंदगी जीने के लिए, जैसे युद्ध के लिए एक रणनीति तैयार की जाती है, वैसे जिंदगी जीने के लिए एक प्लानिंग की जाती है। तो एक ऐसी प्लानिंग तैयार होगी जिसका आने वाले जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि ये जब दोनों मिलेंगे तो कोई ना कोई चर्चा तो होगी और जो एनर्जी आपको मिलेगी वो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होगी जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। दोस्तों, कन्या राशि वालों ने बहुत बुरा समय देखा, ऐसा समय देखा जब उनके अपने लोग जिनका उन्होंने कभी मदद भी की थी, उन लोगों ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। एक ऐसा स्ट्रगल वाला, एक ऐसा डिप्रेशन का समय उन्होंने निकाला, क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों से राहु उनके अष्टम भाव में थे और अष्टम भाव में साथ में गुरु ने बैठकर चांडाल दोष बनाया था। राहु जब अष्टम भाव में होते हैं तो इंसान को डिप्रेशन दे देते हैं। तो आप इतने ज्यादा मानसिक तनाव में बैठे हुए थे, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया था, आप रोग के कारक हो गए थे, कोई ना कोई रोगों से गिर गए थे, शत्रुओं ने आपको घेरा हुआ था, कर्ज खत्म नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ आपकी अपने पारिवारिक लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी। इस तरीके से ग्रहों ने अपना एक बहुत ही नीच योग बनाया हुआ था कन्या राशि के ऊपर, जो कि 30 अक्टूबर को चंडाल दोष जो था वो खत्म हो गया, जिससे गुरु जो थे वो अष्टम भाव में आ गए। दोस्तों, गुरु अष्टम भाव में उच्च का रिजल्ट देते हैं और राहु उनको वहां से छोड़कर, क्योंकि वक्री ग्रह आगे नहीं पीछे की ओर चलते हैं, वक्र चलते हैं, वक्र अवस्था में जाते हैं, तो राहु ने अपना मीन राशि में गोचर किया और 7वें भाव में। दोस्तों, ये हम आपकी चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, तो आपके 7वें भाव में उन्होंने गोचर किया।
तो इससे क्या हुआ, और शनि देव जो थे वो 4 नवंबर को आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च के हो गए, छठे भाव में मार्गी हो गए। बैठे तो वो पहले भी छठे में थे लेकिन वक्री अवस्था में थे, अब वो मार्गी अवस्था में आ गए। और शनि देव के बारे में कहा जाता है कि शनि देव जो हैं बड़ी धीमी चाल चलते हैं। तो दोस्तों वक्री अवस्था का मतलब होता है कि एक तरफ मुंह किया होता है, दूसरी तरफ साइड पे मुंह किया होता है, और जब उन्होंने एक जैसे नॉर्थ की तरफ मुंह किया होता है, जब साउथ की तरफ मुंह करना होगा तो बीच में आसमान की तरफ देखेंगे। तो जब शनि मार्गी होते हैं तो 1 महीना सीधा होने में ही लगा जाते हैं, क्योंकि बड़ी धीमी गति से चलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये नवंबर महीना का अंत होगा, शनि भी आपको बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे। सोने पे सुहागा ये होगा कि मंगल तृतीय भाव में बैठ के जैसे ही अपनी उच्च की दृष्टि शनि के ऊपर डालेंगे, तो जो लोग आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता वैर विरोध रखते थे वो लोग आपकी जिंदगी से ऐसे दूर भगाएंगे, जैसे कि ये 45 दिन के लिए जो रोग कर्ज और शत्रु कर्जा अगर आपके ऊपर चढ़ गया है तो उसको उतारने के लिए भी कोई ना कोई एक ऐसी प्लानिंग ये 45 दिन में बनेगी कि आगे वाली जिंदगी को कैसे जीना है। एक ऐसा ढांचा तैयार करने की ऊर्जा आएगी कि बिजनेस कैसे करना है, नौकरी में प्रमोशन भी देंगे, और कैसे अपनी जिंदगी को एक प्लानिंग के साथ, अब प्लानिंग्स होंगी जो प्लानिंग्स पहले होती भी थी और वो सफल नहीं होती थी, अब वो प्लानिंग होगी जो सफल होगी, क्योंकि दोस्तों अन्य बड़े ग्रहों का भी सपोर्ट रहेगा। सूर्य और मंगल का तेज इतना होगा, जैसे ही मंगल वहां पर बैठकर शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो यहां पर रोग कर्ज और शत्रुता जो होगी, अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, पिछले समय से किसी ने कोई केस किया हुआ था, तो वो भी सॉर्ट आउट होने के चांसेस बनाएंगे शनिदेव। और मंगल की ये जो दृष्टि होगी, हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम जो होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, किसी से कोई समझौता हो जाए, तो आपका जो आगे वाला जीवन होगा वो बहुत अच्छा आएगा टाइम। क्योंकि टाइम जो होता है वो दोस्तों बदल के रहता है, रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए सूर्य उदय होके रहता है, और कन्या राशि का सूर्य उदय हो चुका है। सिर्फ ये महीना एक बार आप थोड़े से दिन जो हैं वो बदलने दीजिए, उसके बाद जो टाइम आएगा वो आप ही का टाइम होगा, और पिछले जो आपके शत्रु बने उनको पता लग जाएगा कि आप कौन है। आप फिर वापस उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, और पिछले काफी लंबे समय से जो आप सोच भी नहीं रहे थे, भगवान आपको उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे लेके जाएंगे। ऐसा रहने वाला है ये कन्या राशि का समय। सो दोस्तों ये जो मंगल जब साहस और पराक्रम भाव में बैठेंगे तो प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था वो दूर होगा, उसमें भी समझौता होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। दूसरा जो नेतृत्व, जो लीडरशिप क्वालिटी होगी वो आप में आएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां भी आप लीडरों वाले गुण आएंगे, अपनी टीम को कैसे लीड करना है वो वाली क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी। और दूसरा जो है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर घर में हैं, तो एक ऐसी नेतृत्व वाली क्वालिटी होगी। लेकिन दोस्तों जब ये बड़े ग्रह मिलते हैं तो सेनापति जो होता है वो ठंडे स्वभाव का नहीं होता, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है। तो मंगल जब पराक्रम देंगे तो थोड़ा सा गुस्सा भी साथ में देंगे। सो सूर्य और मंगल जब बैठते हैं तो थोड़ा नेचुरली बात है कि दो आग के गोले जब इकट्ठे होंगे तो आग तो फैलाएंगे ही। अगर वो आपकी हर तरफ से आपकी विजय आपको दिलाएंगे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। सो दोस्तों ये गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि राहु जो है वो पार्टनरशिप के भाव में बैठा हुआ है, वहां पे बैठ के वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, खास करके बिजनेस पार्टनरशिप में या मैरिज लाइफ में। सो ये पार्टनरशिप जहां पे भी लगेगा, भागीदारी का मतलब होता है चाहे वो व्यापार में भागीदारी हो, चाहे घर की जो हमारी वैवाहिक लाइफ होती है वो भी, मैरिज जिसके साथ पार्टनरशिप लगता है, तो वहां पे एक सौम्य ग्रह का बैठे होना अच्छा होता है। जैसे गुरु, चंद्रमा, शुक्र बैठते हैं तो अच्छा होता है, और ये बुध का भी घर होता है। लेकिन यहाँ पर जब राक्षसी ग्रह राहु बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये आपको पता ही है इनका स्वभाव कैसा है,
तो थोड़ा सा इस चीज को बच के रहना। घर में अगर छोटा मोटा विवाद भी होगा तो उसको इग्नोर करना और पूरा फोकस अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरी पे आगे बढ़ने की तरफ लगाना। अब टाइम नहीं है कि छोटी छोटी बातों को देखते रहिए। अब आगे बढ़ने का टाइम आएगा तो उसका फोकस जो होगा, कोई प्लानिंग होगी और आगे बढ़ने की प्लानिंग होगी और उसी तरफ अपना ध्यान लगा के आगे बढ़ना सीखिए। घर में अगर कोई छोटी मोटी बात भी होगी तो उसको इग्नोर कर देना। अगर पार्टनरशिप में भी होगी तो बड़ा सोच समझ के बात करना, क्योंकि टाइम आपका ही फेवर करेगा। ठीक है, अगर किसी से कोई बात भी होती है तो विजय आपको ही मिलेगी, लेकिन देख लेना रिश्ता कहाँ पे कैसा है। तो अगर तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके रिश्ते बहुत आपके अजीज रिश्ते होते हैं तो उन रिश्तों को तोड़ना मत, क्योंकि आप मुंह के कहते हैं तलवार से काटा जख्म भर जाता है, लेकिन मुंह से किया हुई बात जो होती है वो इंसान को सारी जिंदगी चुभती रहती है। सो ऐसा कोई काम नहीं करना। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, केतु जो है वो आपके लगन भाव में बैठे हैं। केतु वहां पर बैठ के आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केतु एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि कई बार हो सकता है आपको आपके बिजनेस या नौकरी से कुछ हटके सोच दे दें कि यार मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लेता हूं, लेकिन आपने उसकी बातों में नहीं आना। जो उसकी बातों में आ जाएगा, क्योंकि केतु 1.5 वर्ष के लिए गोचर करेंगे और 1.5 वर्ष के पश्चात आपको एक ऐसा एहसास करवाएंगे कि यार मैं ये क्यों कर रहा था, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। सो आपने उसकी बातों में नहीं आना। हाँ, अपने बिजनेस को छोड़कर किसी और बिजनेस के बारे में प्लानिंग मत करना, अपने ही बिजनेस को बढ़ाना और नौकरी में लगे रहना। इसी कंपनी में आपको प्रमोशन या ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। स्विचिंग अब बड़ा सोच समझ कर करना। स्विचिंग भी अगर आपको करने का लगेगा कि मेरे को कोई अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो वो ना हो आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जिसका अच्छा नाम हो, दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे के ऊपर अच्छा नाम हो, उसमें आप नौकरी कर रहे हो और आपसे थोड़े से पैसे डबल या आपसे ज़्यादा पैसे के लिए आपको कोई ऐसा चांस आए कि यार मैं स्विचिंग कर लेता हूँ, लेकिन वो जो कंपनी होगी उसका बड़ा ध्यान रखना, उसका एक अपना उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना कि कहीं पर वो आपको भ्रमित करके वहीं पे ले जाएं, फिर आप ना इस तरफ के बचे ना उस तरफ के बचे। सो ये इल्यूजन जो है वो केतु क्रिएट करने की कोशिश करेगा। चलो दोस्तों, आज का जो मुख्य टॉपिक था वो सूर्य मंगल को लेके था। ये जो 45 दिन का टाइम कन्या राशि के ऊपर आने वाला है, ये जबरदस्त समय रहेगा। पैसा भी आएगा, आपकी दाक भी जमेगी, शत्रु भी भागेंगे। जो कोर्ट कचहरी के आपके ऊपर केस लगे हुए थे वो भी सॉर्ट आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मंगल और सूर्य मिलकर बनाएंगे। और साथ में राजकुमार बुध की भी एंट्री होगी। और सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी बातों में दम होता है, अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो ये जो योग बनेगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो आपकी बात में एक ऐसा दम आएगा, आपकी बात में एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी कि सामने वाला आपकी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि सूर्य बुध जब भी मिलते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं उसको इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि सामने वाला इंसान जो होता है उसको उसकी बात माननी ही पड़ती है। आपने जो बड़े बड़े लीडर हैं या जिनकी जो स्पीच देते हैं स्टेज के ऊपर, या कोई ऐसी बिजनेस में जो कुछ ऐसी नौकरी होती है जहां पे क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए एक प्रेजेंटेशन रखनी पड़ती है, जो प्रेजेंटेशन सुनने के पश्चात लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जैसा वो करवाना चाहता है वैसे करवा देते हैं। वो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग ही करवाता है दोस्तों। इसके बिना आप कहते हैं कि बुध के बिना, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के साथ बात करना ही आपको अच्छे ढंग से नहीं आएगा तो क्लाइंट आपके पास आएगा ही नहीं, अगर आपकी डीलिंग अच्छी नहीं होगी। सो बुध का यहाँ पे आना आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समय को बिना व्यर्थ गवाए हुए
आप एक ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए जो आप, क्योंकि ये जो टाइम आएगा ये 45 दिन के लिए एक ऐसा ऊर्जावान टाइम आएगा जो आपको आगे वाली जिंदगी के लिए रणनीति तैयार करके दे के जाएगा, क्योंकि राजा और सेनापति मिलकर एक रणनीति तैयार करेंगे। सो ये जो रणनीति होगी वो आप ऐसी प्लानिंग के साथ बनाओगे जो आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी होगी। सो सोच विचार कर दोस्तों एक ऐसी रणनीति तैयार होगी जो कन्या राशि के जातकों के लिए चारों तरफ से खुशियां लेके आएगी, चारों तरफ से प्रभावित करेगी, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देके जाने वाले हैं ये 45 दिन। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। सो दोस्तों धन्यवाद, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता लगे, हमें भी कुछ ऊर्जा मिले आपके चैनल सब्सक्रिप्शन की, तो हम भी आपके लिए नई से नई अपडेट्स, आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन लाते रहें। सो दोस्तों धन्यवाद, जय माता दी।